हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? और मैं जानता हूं 2023 की शुरुआत आप लोगों ने बहुत कमाल तरीके से की है और आज का लाइव बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। पहली चीज जो हम इस महीने में जिस पे शायद पूरी कंपनी, पूरी लीडरशिप, आप सब लोग काम कर रहे होंगे वो है कस्टमर एम्पावरमेंट। हेल्थ सेगमेंट पे हम लोग एक बड़ा मूवमेंट लेके बैठे हैं पिछले कुछ दिनों से। हार्ट केयर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और बहुत सारी चीजों पे हम लोगों ने काम किया और इसी सीरीज में हम लोगों ने छोटी 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 स्पॉटिव चीजें आप लोगों के लिए की हैं। नंबर एक, हम लोगों ने कंसिस्टेंसी जो किया उसको बहुत ही सही तरीके से, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट थे, वो सारे कदम हमने कंसिस्टेंसी, सुपर कंसिस्टेंसी और मेगा कंसिस्टेंसी में कवर किए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है इसके अंदर कि आपकी कंसिस्टेंसी 1000 बीवी से शुरू हो जाती है। 6 महीने 1000 बीवी जो भी करता है, 7th मंथ उसे 2000 का एमआरपी का प्रोडक्ट मिल जाता है। सेम वे में 2500 बीवी की एक कंसिस्टेंसी है, वो भी बहुत स्पॉटिव रहेगी आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए। और 2500 बीवी का कंसिस्टेंसी 6 महीने करते हैं तो आपको 7th मंथ 7500 एमआरपी का प्रोडक्ट मिल जाता है। और इसी तरीके से मेगा कंसिस्टेंसी हम लोग लेके आए। मेगा कंसिस्टेंसी जैसा कि नाम से लगता है, 5000 बिजनेस वॉल्यूम 3 महीना अगर कोई भी करता है तो 4th मंथ उसे 10,000 एमआरपी का प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि 3 महीने मेगा कंसिस्टेंसी को करना है और आपका 4th मंथ आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और सबसे अच्छी चीज जो इसके अंदर है वो ये है कि आपकी इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली ओपन रखा गया है, बिल्कुल ओपन है। जो भी आपको मेगा कंसिस्टेंसी में प्रोडक्ट खरीदना है, आप उस प्रोडक्ट को खरीद के मेगा कंसिस्टेंसी में शामिल हो सकते हैं। और जो प्रोडक्ट आप 7th मंथ लेना चाहते हैं वो प्रोडक्ट आपको 7th मंथ मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, जो भी अवेलेबल होगा। और मेरा मानना यह है कि जो भी ट्रू लीडर है, जो भी मानता है कि मैं लीडर हूं, लीडरशिप उसे कहते हैं जब भी आपको कोई मौका मिले आप उस मोमेंट को लीड करें। तो ये बहुत ही शानदार मौका है। यहाँ पे आपका दुबई का ट्रिप चल रहा है, यहाँ पे आपका 2 एक्टिव बोनस पे 5,000 बीवी पे एक ऑफर चल रहा है, यहाँ पे आपका 10,000 बीवी पे एक ऑफर चल रहा है। 25,000 बीवी अगर कोई करता है अगले 6 महीने में पहली बार, यानी कि बीबीएफ करता है, तो उस पे आपका जैसलमेर का एक ऑफर चल रहा है। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर इस तरह का मोमेंटम, माहौल और प्रोडक्ट होगा। मेरा हमेशा से मानना है आपका बिजनेस वहां पे बहुत अच्छा हो जाता है जहां पे आपके प्रोडक्ट के लिए आप एक कंपिटिटर के लिए एंट्री बैरियर क्रिएट कर देते हैं। 6 साल में जो मैंने सीखा है एज ए मैनेजमेंट में मैं बात करूं, एज ए मैनेजमेंट जो मैंने सीखा है, एज ए सीईओ जो मैंने सीखा है, एज ए लीडर जो मेरा पिछला अनुभव है, और एज ए सीईओ जो मेरा 6 साल का अनुभव है, वो दोनों चीजें मुझे बहुत हेल्प करती हैं कुछ चीजों को डेवलप करने में। तो मुझे जो समझ में आता है, जो मैं अभी भी बोल रहा था कि आपका बिजनेस अगर आप चाहते हैं बहुत स्ट्रांग बिजनेस बिल्ड हो, आप चाहते हैं आपका कैरियर बहुत स्ट्रांग बिल्ड हो, तो आपके पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं कहता हूं कंपटीटर के लिए एंट्री बैरियर बन जाना चाहिए। आपके कंपटीशन में उसका एंट्री करना ही एक बैरियर बन जाना चाहिए कि उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए आपके जोन में आना, आपके सेगमेंट में आना, आपके कस्टमर को आपसे स्नैच करना, आपसे तोड़ के ले जाना, ये बहुत मुश्किल हो जाना चाहिए उसके लिए। और ये कब होता है? तो मैं हमेशा कहता हूं कंपटीटर के लिए एंट्री बैरियर 3 ही हो सकते हैं। नंबर 1, आप बहुत इनोवेटिव आइडियाज लेके आओ। आप कितना ही इनोवेटिव आइडियाज ले आओ, कोई ना कोई उसे जरूर कॉपी कर लेगा। दूसरा, आप हमेशा एक कदम आगे रहो, हमेशा उससे आगे सोचो। जब वो आपके लेवल तक पहुंचे तो आप अगले लेवल पे पहुंच जाओ। ये भी एक एंट्री बैरियर क्रिएट करने का तरीका है। नंबर तीसरा कि आप अपने
कस्टमर से इतना कनेक्ट हो जाओ कि वो कोई उसको कुछ भी कह दे तो भी आपका कस्टमर आप ही के पास रहे। ये 3 तरीके हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, लोग आपके जो आप कर रहे हो उसको अगर कॉपी नहीं कर पाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये वाले मेथड से यहाँ पे काम नहीं चलता है। इसको इजी बनाना पड़ता है, इजी टू अंडरस्टैंड बनाना पड़ता है, इजी टू डिलीवर बनाना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है इतना आसान कि कोई भी उसे कर सके, राइट। लेकिन आसान और सही में अंतर होता है। मैं हमेशा कहता हूं आप सही के पीछे दौड़िए, आसान के पीछे मत दौड़िए, क्योंकि अगर आपको आसान लगता है तो वो सबको आसान लगेगा, और जो चीज सबको आसान लगती है सब करेंगे तो उसमें बहुत कंपटीशन हो जाएगा, और बहुत कंपटीशन हो जाएगा तो आपकी सेल फिर डाइवर्ट हो जाएगी और वो एंट्री बैरियर को ब्रेक कर देगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का जो लॉजिक है कॉपी होना चाहिए, वेरी ट्रू, पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके साथ यहां पे एंट्री बैरियर क्रिएट किया जा सकता है और ये काम कंपनी को करना चाहिए। तो ऐसे कंपनी ओके लाइफ केयर ये तीनों काम करने की कोशिश करती है, लेकिन अपने तरीके से। हम भी हमारे कंपिटिटर्स के लिए एंट्री बैरियर क्रिएट करने में लगे हुए हैं। पहला जो मैं एंट्री बैरियर क्रिएट करने की बात करता हूं, ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो, जो फ्यूचर में बहुत बिकने वाला प्रोडक्ट हो, जिसकी फॉर्मुलेशन कमाल की हो, जिसकी फॉर्मुलेशन को कॉपी करना आसान ना हो, जिसकी क्वालिटी बेहतरीन हो, चाहे वो आरजी फ्यूल हो, चाहे वो बेरी फ्यूल हो, चाहे वो आपका हार्ट फ्यूल हो, ब्रेन फ्यूल हो, आई फ्यूल हो, वो आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, तो वो ओके लाइफ केयर में पहली चीज रहती है क्वालिटी, यानी कि प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है, उसकी फॉर्मुलेशन कितनी अच्छी है, कितनी आज की दिनों में या आने वाले दिनों में उसकी डिमांड होने वाली है, वो इंपॉर्टेंट है। तो हमने सबसे पहला जो चीज किया, हमने हमारा एंट्री बैरियर बनाया क्वालिटी को, कि हमारी क्वालिटी को कोई मैच नहीं कर पाए। नंबर 2 हमने जो नंबर 2 बैरियर जिसको क्रिएट किया, दैट इज पैकेजिंग, कि भैया आपकी पैकेजिंग भी इंटरनेशनल को बीट करने वाली होनी चाहिए, आपकी पैकेजिंग भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आपकी पैकेजिंग भी लोगों को देखते ही लगना चाहिए यार ये कौन सा प्रोडक्ट रखा है। कमाल के रिजल्ट, कमाल की क्वालिटी के बाद आपकी पैकेजिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि आपने एवं ही कोई पैकेजिंग बना ली जिसे कोई भी कॉपी कर सकता है, कोई भी वैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, वैसा लुक और फील दे सकता है, तो एंट्री बैरियर नहीं बन पाएगा। क्वालिटी आपकी नॉर्मल है, हर कोई वैसी क्वालिटी बना सकता है, हर कोई वैसी फॉर्मुलेशन बना सकता है, हर किसी के प्रोडक्ट भी आप जैसे रिजल्ट देने लग गए तो भी आप एंट्री बैरियर नहीं क्रिएट कर पाएंगे। पहला एंट्री बैरियर क्रिएट करने का तरीका है क्वालिटी, की आपका प्रोडक्ट इतना लाजवाब होना चाहिए कि लोग ये बोले हमें यही लेना है, हमें दूसरा प्रोडक्ट नहीं लेना है। नंबर 2 उसकी पैकेजिंग इतनी सुंदर होनी चाहिए कि उसे खरीद के कोई अपने पास ले जाए तो उसे हीन भावना नहीं आए, उसे ये नहीं लगे कि ये बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, उसे ये नहीं लगे तो हर कंपनी में ऐसा ही मिलता है, उसे ये नहीं लगे कि ये तो यहां पे भी मिल जाएगा यहां पे। वो इतना अच्छा पैकिंग होना चाहिए कि हर एक कंपनी के बाद लोग हमारे प्रोडक्ट को जरूर उठा के देखें, वो बोले यार ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। एंट्री बैरियर करने का पहला तरीका, क्वालिटी को इतना ऊपर ले जाओ कि हर कोई उसे कॉपी नहीं कर सके, पैकेजिंग को इतना अच्छा बना दो कि दूसरे लोग आपकी पैकेजिंग को कॉपी नहीं कर सकें। 2 एंट्री बैरियर आपने क्रिएट कर लिए। अब तीसरा एंट्री बैरियर क्रिएट करने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो अब आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। और एज ए ओके लाइफ केयर मैं को एक चीज का गारंटी देता हूं कि तीसरा एंट्री बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने इसे बहुत शिद्दत के साथ बनाया है। थर्ड एंट्री बैरियर इज प्राइस। अगर आपने अफोर्डेबिलिटी ले आए, क्वालिटी देने के बाद, लाजवाब पैकेजिंग देने के बाद, अगर आप अफोर्डेबिलिटी ले आए, गॉट इट, अगर आपने प्राइस सही प्लेस कर दिया, अगर आपने राइट प्राइस कर दिया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होनी होती है, चाहे वो टोयोटा की हो, होंडा की हो, मर्सिडीज की हो, ऑडी की हो, बीएम की हो, सब जब गाड़ी आ रही होती है उसके फीचर्स के बाद, उसके लुक के बाद पहले देखा जाएगा कि उसके फीचर्स क्या क्या आ रहे हैं, ऑटोमेटिक है, विंडो क्या है, सीट एडजस्टेड है, एयर वेंटिलेशन है, सस्पेंशन क्या है, इंजन कितने सीसी का है, ये सब जब देखा जाता है तो दूसरी चीज उसके बाद देखी जाती है इसका लुक कैसा है। जब उसका लुक देखा जाता है और लोगों को पसंद आता है तो तीसरी जो चिंता होती है वो चिंता होती है किस रेट में आने वाली है। और लोग बातें करते हैं अगर इन्होंने रेट सही रख दिया तो ये मार्केट खा जाएगी, राइट। द सेम, ये हर मार्केट में ऐसा ही होता है, हेल्थ सेगमेंट में भी ऐसा ही होता है, पर्सनल केयर में भी ऐसा ही होता है, हर सेगमेंट में ऐसा ही होता है। तो तीसरा जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज रखी दैट इज प्राइस, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी एक ऐसा बैरियर है जिसे चाहे
चाह के भी कोई आसानी से तोड़ नहीं पाता है। कहानियां ही सुनानी पड़ती है, किस्से ही सुनाने पड़ते हैं, दाएं बाएं की बातें ही करनी पड़ती हैं, इधर उधर ही देखना पड़ता है। आप किसी भी कीमत पे प्राइस के एंट्री बैरियर को नहीं तोड़ पाते हैं, क्योंकि इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग चाहिए होती है, इसके लिए एक बड़ी फंडिंग चाहिए होती है, इसके लिए एक बड़ी परचेज पावर चाहिए होती है, इसके लिए एक बड़ी समझ चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन के बाद आप प्राइसिंग पे आते हैं। ये उतना आसान नहीं है। तो तीसरी चीज जो हमने की दैट इज प्राइसिंग। हम लोगों ने तीसरा एंट्री बैरियर हमारे कंपटीटर्स के लिए क्रिएट किया। पहली चीज हमने वो प्रोडक्ट्स बनाए जिन्हें हर कोई नहीं बना सकता, चाहे वो LRG9 हो, चाहे वो बेरी फ्यूल हो, चाहे वो KSM66 के साथ आपकी अश्व कॉफी हो, चाहे वो वुमन प्रोबायोटिक हो, चाहे वो आपका कोलाजन हो। वैसा फ्लेवर, वैसा टेस्ट के बाद, वैसी क्वालिटी, वैसे रिजल्ट देने के बाद, वैसे इंग्रेडिएंट्स होने के बाद, उसके बाद दूसरी चीज उनका जो लुक आया है, उसकी जो पैकेजिंग आई है। तीसरी चीज प्राइस। प्राइस एक ऐसा एंट्री बैरियर है जो आपको हर हालत में जिता ले जाता है। 1499 में पूरी इंडस्ट्री में आपको बेरी जूस नहीं मिलने वाला है, और ऐसी पैकेजिंग, ऐसी क्वालिटी मतलब नहीं है। ऐसा कोलाजन नहीं आपको मिलने वाला है, मैरिन कोलाजन ऐसा नहीं मिलने वाला है जिसमें कुर्क्यूमिन भी हो, जिसमें बायोटिन भी हो और 100% RDA वैल्यू देता हो, कुर्क्यूमिन 500 mg डिलीवर करता हो, नहीं मिलने वाला है। तो हमारी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमने 3 एंट्री बैरियर क्रिएट किए हैं एज ए ओके लाइफ केयर हमारे कंपटीटर्स के लिए। पहला, हमने क्वालिटी और फॉर्मुलेशन पे इतना काम किया है कि हमारे प्रोडक्ट्स लाजवाब हैं और बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। ये सब हिंदुस्तान में जिस जिस लोगों ने हमारे प्रोडक्ट सेल किए होंगे या यूज किए होंगे, कंज्यूम किए होंगे, इस बात की गारंटी हर कोई ले सकता है कि ओके लाइफ केयर से बेहतरीन उत्पाद इस वक्त मार्केट में नहीं है। तो पहली जो एंट्री बैरियर हमने क्रिएट किया दैट इज क्वालिटी। सेकंड जो हमने एंट्री बैरियर क्रिएट किया दैट इज हमारी पैकेजिंग, हमारा लुक एंड फील, जिसका मुकाबला हो ही नहीं सकता है। और हम इतना जानते हैं कि इसके बाद तीसरा जो एंट्री बैरियर हमने क्रिएट किया है दैट इज प्राइस। और प्राइस का एंट्री बैरियर इतना बड़ा एंट्री बैरियर है ओके लाइफ केयर में कि इसके अलावा कोई भी कंपटीटर यहां पे आपके पास आ ही नहीं सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपने 3 एंट्री बैरियर क्रिएट कर लिए हैं और ये तीनों एंट्री बैरियर आपको जिताने के लिए काफी हैं। अब जब आप इन तीनों को फोकस करके चलते हैं, जब आप इन तीनों को वो करके चलते हैं, तो इसके बाद आपके लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है आपका मैसिव एक्शन। आप कितनी मेहनत के साथ अपने प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, आप कितनी स्ट्रांग विल पावर के साथ अपने प्रोडक्ट को लेके जाते हैं। क्योंकि मैं कहता हूं किसी भी बिजनेस का आधार जो है वो 2 ही चीजों पे टिका हुआ है, एक उत्पाद कैसा है और दूसरा विक्रेता कैसा है। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं जब तक बेचने वाले में जज्बा नहीं हो, जब तक डायरेक्ट सेलर के अंदर दम नहीं हो, जब तक उसके सपने मजबूत नहीं हो, तब तक कोई भी इंसान विजेता नहीं बन सकता। आपके बिजनेस की एक रिक्वायरमेंट, जिसे मैं कह सकता हूं प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस एंड पैकेजिंग, उस पे हमने काम कर दिया है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है लीडर कितना डेडिकेटेड है, डायरेक्ट सेलर कितना मेहनती है, वो अपने प्रोडक्ट से कितना प्यार करता है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना जानता है, वो अपने प्रोडक्ट को लेकर कितना अग्रेसिव है, वो उस पर आने वाली हर एक ऑफर को लेकर कितना सजग है, वो उस पर आने वाले ऑफर्स को लेकर कितना जागरूक है, वो कितनी अग्रेशन के साथ लोगों तक उस ऑफर के साथ पहुंचता है, वो कितने लोगों को कंसिस्टेंसी, सुपर कंसिस्टेंसी या मेगा कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस मेरे इन करता है। और मैं हमेशा कहता हूं आपके यहां पे इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। जितने भी आप डायरेक्ट सेलर्स हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी पे फोकस करें, सुपर कंसिस्टेंसी पे फोकस करें, मेगा कंसिस्टेंसी पे फोकस करें, तो आपका रिटेल प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा। आपके लिए इस प्रोडक्ट को रिटेल करना बहुत आसान हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं जो आप करते हैं वही अगर आपकी टीम करेगी तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ओके लाइफ केयर को एक कदम आगे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना सकता है, सिर्फ क्वालिटी नहीं बना सकती है, सिर्फ आपका प्राइस नहीं बना सकता है, सिर्फ उसका लुक और फील नहीं बना सकता है। उसको नंबर 1 बनाना है, उसे नंबर 1 पे लेके आना है, उसे एक कदम आगे लेके जाना है, तो उसे आपकी जरूरत है, आपकी मेहनत की जरूरत है, आपके जोश की जरूरत है, आपके जज्बे की जरूरत है। आप
तैयार हो जाइए। हम लोग फिर से मैदान में आ रहे हैं सुपर 50 सेकंड राउंड के साथ, और इस बार मुझे लगता है हम लोग पहले से ज्यादा तैयार होंगे। इस बार मुझे लगता है हम एक बड़ा इतिहास बनाएंगे। इस बार मुझे लगता है हम बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स के साथ हिंदुस्तान को एक नया रास्ता दिखाने का काम करेंगे। आप तैयार हैं, हम तैयार हैं, और हम मिलके एक नए युग की शुरुआत करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।